नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1st of February द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अ प्रैग्मेटिक पिक्चर, इसी के बारे में डिस्कशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। रीडिंग न्यूज़पेपर एक अच्छी हैबिट है। इस हैबिट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने को। और ये जो हैबिट है, इसको अगर आपने डेवलप कर लिया तो आगे बहुत सारे एग्जाम्स में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, नॉलेज भी बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। अ प्रैग्मेटिक पिक्चर। प्रैग्मेटिक मतलब होता है रियल, यानी रियलिस्टिक बोल सकते हैं। रियलिस्टिक का मतलब हुआ ये, जैसे ये वर्ड एजेक्टिव है, या फिर बोल सकते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, इसका मतलब होता है। पिक्चर मतलब एक दृश्य को कहते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब स्टडी होता है या किसी चीज़ के बारे में जानकारी जो हासिल करते हैं उसको सर्वे बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है। सेट्स आउट, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, यानी V5 है, यानी ये फ्रेजल वर्ब है। सेट आउट मतलब कोई चीज़ को अरेंज करना होता है, या फिर स्टार्ट करना बोलेंगे, या फिर इसके लिए और भी वर्ड आते हैं, जैसे डिस्प्ले करना। जैसे द इकोनॉमी सर्वे सेट्स आउट करता है, मतलब डिस्प्ले करता है या स्टार्ट करता है, क्या किसके बारे में? एक तरह से चैलेंजेस टू इंडियाज ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मतलब बढ़त है, चैलेंजेस मतलब एक तरह से चैलेंजेस बताता है। अब यहाँ पे चैलेंजेस का मतलब क्या होगा, आप समझ लीजिए। चैलेंजेस यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो चैलेंजेस का मतलब चुनौती के सेंस में आता है। और जैसे लगा देंगे चैलेंजेस, इसका मतलब हो जाएगा जैसे चुनौतियां, इसके सेंस में आता है। टू इंडियाज ग्रोथ के लिए, ग्रोथ मतलब होता है जैसे विकास को कहते हैं। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन साइज में बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन साइज को बोलते हैं, जैसे ग्रोइंग एक्सटेंशन के सेंस में आता है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। ग्रोथ का मतलब हुआ विकास, वृद्धि, उसके बारे में। तो इकोनॉमी सर्वे जो है वो सेट्स आउट करता है, यानी डिस्प्ले करता है या स्टार्ट करता है चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां हैं टू इंडियाज ग्रोथ के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउन से पहले एक चीज याद रखेंगे, आर्टिकल यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आएगा तो समझेंगे वो वर्ड नाउन है। आर्टिकल्स यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आता है, उसके बाद एक और वर्ड आएगा, तो ये बीच वाला एडजेक्टिव होगा, ये वाला नाउन होगा। यानी पिक्चर नाउन है, बीच में एडजेक्टिव है, ये प्रैग्मेटिक, और ये क्या हो गया, आर्टिकल। अब प्रैग्मेटिक पिक्चर, यानी यहाँ पे क्या है, पिक्चर नाउन है, प्रैग्मेटिक ये वर्ड एडजेक्टिव है, आर्टिकल ये लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये बीच वाला हमेशा नाउन होगा। और प्रेपोजिशन या वर्ब, इससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला नाउन होगा, और ये वाला एडजेक्टिव होगा उससे पहले वाला। ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अटैच करके बताने वाला हूँ। इसलिए आप सेशन को ढंग से देखेंगे, समय थोड़ा सा निकालेंगे आप। आइए दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है कहानी, यानी स्टोरी। Parliament's budget session has begun amid a significantly changed backdrop. अब देखिए, सबसे पहले एक एक चीज को समझेंगे। पार्लियामेंट में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब पार्लियामेंट का बजट। बजट जानते ही हैं, जैसे बजट का मतलब क्या होता है। जैसे आज बजट पेश हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में चर्चा है। नेक्स्ट डे इसी के बारे में कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बजट का मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि आय और व्यय, क्या खर्चे हैं क्या इनकम है, उसको बजट बोलते हैं। जैसे घर में भी आप बजट बनाते होंगे, तो पार्लियामेंट्स का जो बजट सेशन है, हैज़ बिगन, ये सेशन हो गया। सब्जेक्ट हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और बिगिन की सेकंड फॉर्म, यानी
बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन होती है, और थर्ड फॉर्म होता है बिगन। तो हैज़ बिगन यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव आए, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये जो सेशन है शुरू हुआ है अमिड। अमिड मतलब होता है, ये प्रेपोजिशन है, इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। एक होता है अमंग। अमंग का मतलब उसी के बीच में, दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। और अमंगस्ट का भी मतलब होता है दो से अधिक के बीच में। ये अमंगस्ट हमेशा वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों से पहले अटैच करते हैं, और अमंग का यूज हमेशा वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अटैच करेंगे। अमंग और अमंगस्ट दोनों में जाता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों में जाता है। अमिड मतलब उसी बीच में, इन द मिडिल ऑफ, उसी दौरान, ये सेंस है। अमिड प्रेपोजिशन है। सिग्निफिकेंटली चेंज्ड बैकड्रॉप। अब देखिए, बैकड्रॉप यहाँ पे नाउन है, चेंज उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी एडजेक्टिव है। उससे पहले सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है जैसे काफी, और चेंज मतलब बदला हुआ। चेंज मतलब होता है बदला हुआ। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो समझिए पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव है। और यहाँ पे बैकड्रॉप मिला। बैकड्रॉप का मतलब होता है जैसे, कह सकते हैं जैसे एक तरह से बैकग्राउंड, एक दृश्य, एक स्टेज को कहते हैं बैकड्रॉप। स्टेज होता है, एक दृश्य होती है, उसको बोलते हैं। अब देखिए पूरी तरह से समझेंगे। पार्लियामेंट्स का बजट सेशन ये सब्जेक्ट है। हैज़ बिगन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू हुआ है। अमिड उसी बीच में, और सिग्निफिकेंटली मतलब काफ़ी चेंज्ड बैकड्रॉप के रूप में, काफ़ी चेंज्ड, इसका जो स्टेज है काफ़ी चेंज है। मतलब बैकड्रॉप मतलब होता है जैसे एक तरह से दृश्य। तो ये बैकड्रॉप नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आ गया, उससे पहले एडवर्ब है, आर्टिकल लगा है। मतलब आर्टिकल के बाद एक वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब। बेसिकली होता क्या है कि नाउन में जहां भी एल वाई लगा हो उसको मानते हैं एडजेक्टिव, और जहां भी एडवर्ब, एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए उसको मानते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लग गया, ये एडवर्ब कहलाएगा। इंडियाज ग्रोथ, इंडिया की जो ग्रोथ है यानी वृद्धि है, ये सब्जेक्ट है, इस सीन ऐसा देखा जाता है। इसके साथ वी थ्री है, मतलब ये परफेक्ट टेंस में है। सिंपल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग मतलब होता है जैसे लूजिंग स्ट्रेंथ। फॉल्टरिंग मतलब होता है लूजिंग स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं लड़खड़ाना। 4 years ऑफ हेल्दी पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ। पोस्ट पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक के बाद का जो ग्रोथ है वो ऐसा देखा गया है काफ़ी फॉल्टरिंग है। ये चीज़ें लड़खड़ाती हुई दिख रही हैं, मतलब ये बात ऑथर कह रहे हैं। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, पैंडेमिक मतलब महामारी को बोलते हैं। द स्टॉक मार्केट्स आर टम्बलिंग। स्टॉक मार्केट क्या कर रहे हैं, टम्बलिंग हो रहे हैं, यानी यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ। मार्केट से तो आर लग गया, टम्बलिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। टम्बलिंग का मतलब समझेंगे। टम्बलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में, जैसे कोई चीज़ मतलब फॉल होना। एक होता है ना कि जैसे फॉल करना, काफ़ी टम्बलिंग करने का सेंस है। जैसे ढह पड़ जाना, लड़खड़ाना यहाँ भी बोल सकते हैं। ढह जाने को टम्बलिंग बोलेंगे, यानी कोई चीज़ को नीचे गिरने को बोलते हैं। टम्बलिंग का मतलब गिरना होता है, मतलब फॉल के सेंस में बोल सकते हैं। ये गिरता हुआ दिख रहा है। द रुपी इज लूजिंग ग्राउंड। रुपी ग्राउंड लूज कर रहा है, मतलब रुपी भी, रुपी की वैल्यू कम हो रही है। फास्टर देन एक्सपेक्टेड, जितना उम्मीद की जा रही है उससे भी ज़्यादा। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना होता है। उसी प्रकार से एक वर्ड है एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब के अलावा होता है। और अस्पेक्ट मतलब साइड या पहलू बोलते हैं, किसी सिक्के के दो पहलू हैं। और एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, इनको याद रखेंगे। चलिए, मतलब रुपी इज लूजिंग, कंटिन्यूअस में भी जा रहा है, रुपी रुपी पैसा भी लूज हो रहा है। ग्राउंड मतलब जो स्टेबल होना चाहिए उससे ज़्यादा ये लूज होने का मतलब कि पैसे की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में काफ़ी नीचे जा रही है। एंड द मेजर ड्राइवर्स, मेजर एजेक्टिव है, द लगा हुआ है। ड्राइवर्स, जो ड्राइवर जो होते हैं चलाने वाले लोग, दैट हैव बिन
स्परिंग द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को करते आ रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ। जरूरी नहीं कि टाइम लगा हो तभी मानेंगे, हैव बीन के साथ वी फोर आ गया तो टाइम यहाँ पे अंडरस्टूड वाली बातें हैं उसको समझेंगे। स्परिंग मतलब क्या होता है देखिए। स्परिंग का सेंस है जैसे एक तरह से प्रोत्साहित करना, इनकरेज करने के सेंस में आता है। जैसे यहाँ कही जा रही है ड्राइवर्स दैट हैव बीन स्परिंग द इकोनॉमी, मतलब इनकरेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। स्पर स्परिंग मतलब बढ़ाना होता है। डोमेस्टिक डिमांड को एंड पब्लिक सेक्टर कैपेक्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स बोलते हैं। और स्पटरिंग, ये चीज़ें क्या हो रही हैं, स्पटरिंग हो रही है। अब देखिए स्पटरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ फड़फड़ाना हुआ, मतलब स्टैमरिंग होना, मतलब कोई चीज़ें क्लियर ना होना। ऐसे स्पटरिंग मतलब स्टैमरिंग होता है। ऐसे स्टैमरिंग मतलब बोलते हैं जैसे हकलाने के सेंस में आता है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। इकोनॉमिकल आर्टिकल है तो इसको याद रखेंगे। स्पटरिंग का मतलब है, मतलब कोई चीज़ का बाहर निकलना होता है उसको बोलते हैं स्पटरिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं बहुत ही अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, आप इन्हें याद करेंगे। स्पटरिंग मतलब फॉल्टरिंग, मतलब फॉल्टरिंग भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ रुकावट लगना, स्टैमरिंग होना, कई इसके मतलब हैं। वाइल, अब देखिए वाइल क्या है यहाँ पे, यहाँ से विरोधाभास एक कनेक्टर्स है। जैसे आप कभी कोई क्वेश्चन में कनेक्टर मिलते हैं तो वाइल का सेंस विरोधाभास होता है। चलिए मैं आपको यहाँ से आगे लिए चलता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे करेंगे सेशन नाउन होता है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये बिगिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अमिड प्रेपोजिशन है, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, चेंज्ड नाउन से पहले आया तो नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है ये, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पास्ट पार्टिसिपल है। इंडियाज का ग्रोथ नाउन है, इंडियाज प्रॉपर नाउन है, अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है। इस सीन देखा गया है फॉल्टरिंग, फॉल्टर करते हुए आफ्टर 4 years ऑफ हेल्दी पोस्ट, इसके बाद ग्रोथ के बाद। द स्टॉक मार्केट्स, ये मार्केट्स नाउन है, आर स्टम्बलिंग हो रहे हैं कंटिन्यूअस, रूपी नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब, लूजिंग मेन वर्ब है, ग्राउंड कर रहा है। फास्टर देन, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना की जा रही है तो देन लगाया, एक्सपेक्टेड जितना होना चाहिए। मेजर एजेक्टिव है, ड्राइवर्स नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट यहाँ पे ड्राइवर्स प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्लूरल आया तो उसके बाद भी आप लगाएंगे प्लूरल। तो हैव या हैज़ में प्लूरल है हैव। कंटिन्यूअस चलता जा रहा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इकोनॉमी नाउन है, डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक एजेक्टिव हो गया, डिमांड नाउन हो गया, पब्लिक सेक्टर कैपेक्स और स्पटरिंग हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें। तो ऐसे ही करके आप पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमिकल आर्टिकल में ज़्यादातर चीज़ें डेटा में जाती हैं। आइए दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। वाइल का मतलब यहाँ से जबकि का सेंस है, विरोधाभास से, एडवर्सेटिव सिचुएशन है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स रिमेन इंसिपीड, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, बने हुए हैं इंसिपीड। इसका मतलब डल होता है, मतलब एक्टिव नहीं है। इंसिपीड मतलब होता है जैसे कोई चीज़ टेस्टलेस होना, डल हो जाना, कोई चीज़ को डल होने को बोलते हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अब देखिए कॉन्टेक्स्ट आप ऐसे भी बोलते हैं ना, जैसे कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे, इसको पूरा ज़रूर देखेंगे, इकोनॉमिकल आर्टिकल है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जैसे कोई भी सर्कमस्टांसेस है, कंडीशंस को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। 5 years फ्रॉम 2019-20 की बात है टू 2023-24 हैव सीन, ऐसा देखा गया है गवर्नमेंट कैपेक्स इंक्रीज हुए हैं, कैपेक्स इंक्रीज एट अ कंपाउंडेड एनल ग्रोथ, जो एनल ग्रोथ रेट है 16% से, ये चीज़ें मतलब इंक्रीज देखी गई है। कंपाउंडेड जानते हैं, कंपाउंड मतलब क्या होता है, मल्टीपल में चीज़ें बढ़ती हैं उसको कंपाउंडेड बोलते हैं। कंपाउंडेड का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे मल्टीपल में जाती है, चक्रवृद्धि, चक्र वृद्धि ब्याज जो चलता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, मतलब एक यूनाइटेड ज़्यादा के सेंस में इंक्रीज हुआ। एनुअल है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एनुअल एजेक्टिव है, ग्रोथ नाउन है, एनल नहीं एनुअल है ये। एनुअल, एनुअल का मतलब होता है जैसे, जैसे बोलते हैं ना वार्षिक। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट बाई 12%, इतने इन्वेस्टमेंट हुए हैं 12%। हाउस होल्ड का मतलब होता है जैसे परिवार या घरेलू चीज़ों को कहते हैं। वाइल जबकि फिर यहाँ से विरोधाभास है, मतलब ये अलग है। कॉरपोरेट आउटलेज, आउटलेज मतलब एक्सपेंडिचर को बोलते हैं।
एक्सपेंडिचर, इसको लिख लेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी होती है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। देखिए, जिंदगी में वो आगे बढ़ता है जो चीज़ों को से बोर नहीं होता है। जैसे आप कोई चीज़ को ना, जैसे कि फेस करने की आदत डालिए, तो आने वाले भविष्य में लाइफ में बहुत चीज़ें आपको बेनिफिट मिलती है। हमेशा एंटरटेनिंग चीज़ें नहीं हो सकती, तो इसलिए पढ़ाई और इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी तपस्या की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने मन लगाना शुरू किया तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो आउटलेस का मतलब होता है, जैसे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे, आउटलेस वर अप टू 6%। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इससे एक क्वेश्चन आता है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगा सकते, इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं। उसी प्रकार से इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं, मैंने उसको क्रॉस कर दिया है लेकिन इसको लिखते हैं। उसी प्रकार से कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, कंप्राइज उसके साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, लेकिन कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको याद रखने की ज़रूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। डिस्पाइट अ स्टीप टैक्स रेट कट, एक स्टीप टैक्स रेट कट हुआ, मतलब टैक्स रेट कट में टैक्स जो पे करते हैं। स्टीप एक वर्ड है जिसका मतलब है, जैसे कोई चीज़, स्टीप एजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ वर्टिकल या हाई के सेंस में आता है। स्टीप मतलब बोल सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है जो हाई के सेंस में है, उसे स्टीप कहते हैं। स्टीप, डबल ई जहां भी आता है उसमें लंबा खींचते हैं, स्टीप। स्टीप, स्टीप टैक्स रेट कर फॉर देम। अ स्लो डाउन इन द वेल मूविंग इकोनॉमिक लेवर्स, लेवर्स, एक स्लो डाउन हुआ है किस चीज़ में, इकोनॉमिक लेवर्स में। इज, जो स्लो डाउन है इज, दस इस प्रकार से देखिए ये भी जोड़ने वाली चीज़ है। अ कॉज फॉर कंसर्न, एक चिंता का विषय है, एक साथ ही है पूरा। कॉज फॉर कंसर्न मतलब चिंता का विषय। चलिए, अ स्लो डाउन वेल मूविंग इकोनॉमिक लेवलर्स हुआ है, इज अ कॉज फॉर कंसर्न, ये स्लो डाउन है। मतलब कोई चीज़ में स्लो डाउन होना, यानी किसी भी चीज़ में रुकावट को बोलते हैं। मतलब गति कम होने को स्लो डाउन बोलते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। कॉज फॉर कंसर्न, कॉज फॉर कंसर्न इसका मतलब चिंता का विषय। दैट द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नई यूएस में जो प्रशासन आई है, सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, डिटरमिन्ड है टू अपेंड ग्लोबल ट्रेड एंड टैक्सेशन अरेंजमेंट्स। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज ऑल्सो अनसेटलिंग, ये चीज़ें अनसेटलिंग है। अब देखिए, यहाँ पे डिटरमिन के साथ टू लगता है। अब ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे ट्राई टू, एंडेवर टू, हेजिटेट टू, चूज टू, मैनेज टू, प्रोसीड टू, इन सब के साथ हमेशा टू प्लस बी वन लगाते हैं। अब यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं आप देखेंगे। अब देखिए, एक वर्ड मिला इसमें, अपेंड। इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे कोई चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट मैच को कहते हैं, कि सीम्स हुआ डिटरमिन टू अपेंड ग्लोबल ट्रेड एंड टैक्सेशन अरेंजमेंट्स इज ऑल्सो अनसेटलिंग, ये चीज़ें अनसेटलिंग है। मतलब चीज़ें अनसेटलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिस्टर्बिंग है। द इकोनॉमी सर्वे 2024-25, ये चीज़ें हैज़ वार्न, इकोनॉमी सर्वे ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ वर्ब है। वार्न मतलब होता है चेतावनी देना। दैट विद ग्लोबलाइजेशन इन रिट्रीट, ग्लोबलाइजेशन जानते ही हैं, वैश्वीकरण जिसे कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जैसे व्यापार, व्यापार के जरिए दुनिया को आपस में जोड़ना। व्यापार के उद्देश्य, व्यापार के उद्देश्य से दुनिया को आपस में ज़्यादा जोड़ना, उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आगे देखिए, यहाँ पे क्या, रिट्रीट मतलब पीछे हटने का सेंस होगा। रिट्रीट मतलब होता है, देखिए इसको समझेंगे, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ में विड्रॉ करना, रिटायर होना, मतलब विड्रॉ करना बोलते हैं, पीछे हटने को बोलते हैं। इंडिया मस्ट फोकस ऑन, देखिए फोकस के साथ हमेशा ऑन लगता है। डिपेंड हमेशा ऑन लेगा, रिलाई हमेशा ऑन लेगा। फोकस ऑन
डिपेंड के साथ हमेशा ऑन, रिलाई के साथ हमेशा ऑन, इन सारी चीज़ों में हमेशा ऑन यूज़ करते हैं, तो इन्हें ज़रूर याद रखेंगे। फोकस ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, इन सारी चीज़ों में ऑन का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ आप याद रखेंगे कि इंडिया मस्ट फोकस ऑन, भारत को ज़रूर फोकस करनी चाहिए। मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाते हैं और पैसिव में बी के साथ वी थ्री। भारत को ज़रूर फोकस करना चाहिए डोमेस्टिक फैक्टर्स पे, टू एस्पर ग्रोथ, यानी ग्रोथ को एस्पर करने के लिए। एस्पर मतलब होता है बढ़ाने के सेंस में आएगा। एस्पर का सेंस ये है, यानी कहीं भी चीज़ को जैसे कि स्टिमुलस करना, यानी स्टिमुलेट करना, बढ़ाने के सेंस में आता है। कोई भी चीज़ को प्रेरित करने के सेंस में आएगा। मतलब प्रोत्साहन के सेंस में आता है। हायर वाइल बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव विज अविज राइवल मार्केट्स लुकिंग टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। जहाँ पे विज अविज इस वर्ड को जरूर समझेंगे। विज अविज मतलब किस संदर्भ में भी होता है, जैसे आमने सामने भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। विज अविज मतलब होता है आमने सामने के सेंस में भी आता है, या फिर इन रिलेशन टू या विद रिगार्ड टू भी बोलते हैं। इसका मतलब इन रिलेशन टू भी होता है, इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू या इन रिगार्ड टू भी बोलते हैं। जैसे इस संबंध में, देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडिया को ज़रूर फोकस करना चाहिए डोमेस्टिक फैक्टर्स पे, डोमेस्टिक चीज़ों पे, मतलब घरेलू चीज़ों पे। टू इस पर मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने का सेंस है इस पर। इस पर मतलब इनकरेज करना होता है, बढ़ाना यानी प्रोत्साहित करना। हायर वाइल बिकमिंग, वाइल के साथ देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब आती है तो आईएनजी में लगाते हैं। वाइल बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव विस अविस, इस संदर्भ में राइवल मार्केट्स लुकिंग टू अट्रैक्ट, इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी देखा जा रहा है कि अट्रैक्ट किया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ताकि वो लोग आए हमारे देश में इन्वेस्ट करें। अब राइवल का मतलब समझ लीजिए, एक वर्ड आया राइवल। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे प्रतिद्वंदी को कहते हैं। प्रतिद्वंदी का मतलब होता क्या है इसको समझेंगे। जैसे एक होता है ना कॉम्पिटिटर, ओपोनेंट को राइवल बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, ओपोनेंट, इसको राइवल बोलेंगे। इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द सर्वेज प्रोग्नोसिस, देखिए एक होता है डायग्नोसिस, एक होता है प्रोग्नोसिस। जैसे किसी चीज़ के बारे में पता लगाने को बोलते हैं, जैसे डायग्नोसिस बीमारी के बारे में पता लगाना, तो प्रोग्नोसिस भी एक वर्ड है जिसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में पता लगाने को कहते हैं। जैसे किसी रोग का निदान कहेंगे, जैसे कोई रोग का जो निदान होता है उसको ही बोलते हैं प्रोग्नोसिस। यानी इंग्लिश में कहेंगे, जैसे द लाइकली कॉज ऑफ अ मेडिकल कंडीशन को कहेंगे रोग निदान, जिसे हिंदी में कहते हैं। प्रोग्नोसिस मतलब प्रेडिक्शन करना भी बोल सकते हैं, यानी एक तरह से फॉरकास्ट करना भी होता है। किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी करना, पता लगाना, कई इसके मतलब है। मतलब सर्वे का जो प्रोग्नोसिस है, देखिए जिस वर्ड के लास्ट में SIS या IS लग जाए वो नाउन कहलाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में TIN लगा हो, MENT लगा हो, OR, ER, ER, TY, CE, नेस, इज़म, एज, ट्यूड, SIS लगा हो तो नाउन कहलाएगा, यानी ये नाउन है। द इकोनॉमीज प्रोग्रेसिस प्रोग्नोसिस दैट रियल GDP, मतलब ये जो प्रेडिक्शन है, फॉरकास्ट है कि रियल GDP में बी, मे के साथ बी लगा, मॉडल के साथ बी आ गई, यानी आगे वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इन द रेंज ऑफ थ्री, कितने रेंज में हो सकता है ग्रोथ, जैसे 6.3 to 6.8 इन 2025 यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे यहाँ, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, उस बीच में इतना होगा। फ्रॉम 6.4 पेस एस्टिमेटेड फॉर दिस ईयर, इतना तेजी में, पेस मतलब गति है, जो एस्टिमेट किया गया, मतलब आकलन किया गया इस साल। एक्नॉलेजेस मतलब एक्सेप्ट करना होता है, मानना होता है। एक्नॉलेजेस मतलब एक्सेप्ट करना, यानी स्वीकारना, मानना। दैट इकोनॉमी मोमेंटम जो है मे स्लिप फर्दर इन द फेस ऑफ न्यू हिट विंड्स, ये चीज़ें स्लिप हो सकती है न्यू हिट विंड्स में। स्लिप मतलब होता है कहीं से फिसल जाना। और
हीट विंड्स, इसका मतलब होता है, जैसे इसका मतलब ये होगा जैसे हवा में जैसे होता है ना कि विपरीत परिस्थितियों में चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। दैट द सर्वेस ऑथर्स हैव, जो सर्वे के जो ऑथर्स हैं, जो व्यक्ति राइटर्स हैं, हैव, उन्होंने क्या किया है। देखिए, जब भी हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो हमेशा समझेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ऑथर्स प्लूरल है तो हैव आ गया। इसमें क्या आया देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पूरी लाइन समझेंगे आप। जैसे ऑथर्स, सर्वेस ऑथर, जो सर्वे यानी जो आकलन कर रहे थे, जो पता लगा रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उनके जो ऑथर्स है हैव पॉजिटेड। ये पॉजिटेड मतलब ये जेड साउंड है, यानी इसका मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में सबमिट करना या प्रेडिकेट करना या एडवांस करना। कई इसके मतलब है, प्रेडिकेट करना, एडवांस करना। दैट एनीथिंग शॉर्ट ऑफ ग्रोथ, पेस ऑफ अराउंड 8% ओवर एट लीस्ट अ डिकेड, वुड मेक इट टफ टू रियलाइज, ये काफ़ी टफ होगा रियलाइज करना। इंडियाज एस्पिरेशन टू बी डेवलप्ड, देखिए टू बी के साथ, टू बी के साथ आगे ये क्या है, डेवलप्ड नेशन है, नेशन नाउन हो गया, और उससे पहले ईडी फॉर्म लगी है, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। जब भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो बीच वाला एडजेक्टिव कहलाता है। यानी क्या है, जैसे इंडियाज एस्पिरेशन, भारत की जो एस्पिरेशंस हैं, टू बी होने को है, यानी टू बी मतलब कोई चीज़ होने का सेंस हो जाता है। टू बी के साथ ध्यान से समझेंगे, वर्ब अगर आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, बट वहाँ आगे क्या है, एडजेक्टिव है और नाउन है, तो ऐसी चीज़ें होंगी नहीं। ये डेवलप्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है वो, क्योंकि नेशन से पहले लगा हुआ है। अब देखिए एस्पिरेशन, ये जो वर्ड मिला, एस्पिरेशन का मतलब होता क्या है, ये नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लग जाए। एस्पिरेशन मतलब डिजायर को कहते हैं, मतलब कि इंडियाज एस्पिरेशन टू बी डेवलप्ड नेशन बाय 2047, उस समय तक, बाई मतलब उस समय तक की बात होती है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। इंडियाज एस्पिरेशन, जो भारत की डिजायर है, एस्पिरेशन मतलब डिजायर को बोलते हैं। एस्पिरेशन मतलब होता है, जैसे डिजायर को कहते हैं, जैसे होप बोलते हैं, या डिजायर उम्मीद को कहेंगे। टू बी डेवलप्ड नेशन बाय 2047, ये जो एस्पिरेशन है इज सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट को कहते हैं। अलॉन्ग विद देयर वार्निंग, वार्निंग मतलब चेतावनी के साथ, दैट अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच रिस्क है, फॉर्मेंटिंग इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है। मतलब फॉर्मेंटिंग का मतलब समझ लेंगे। फॉर्मेंटिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ इंस्टिगेट करना, मतलब भड़काना। फॉर्मेंटिंग मतलब होता है, इसको आप लिख लेंगे, इंस्टिगेट करना, इसका मतलब भड़काना होता है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ इनएक्टिविटी, कोई चीज़ ठहराव हो जाना। जैसे इकोनॉमी की भाषा में स्टैग्नेशन का मतलब रुकावट हो गई, कि कही जा रही वाली बातें है कि ये चीज़ें क्या, एस्पिरेशन इज सिग्निफिकेंट है, अलोंग विद वार्निंग भी है, बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच है, रिस्क है, फॉर्मेंटिंग मतलब भड़काने का, इंस्टिगेट करने को फॉर्मेंटिंग बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स लिख लेंगे। फॉर्मेंटिंग मतलब होता है, मैंने बताया, इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना, प्रोवोक करना भी बोलते हैं। इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना बोलते हैं, या प्रोवोक करना। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, जिस वर्ड के लास्ट में टी आई एन हो वो नाउन होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है शन, यानी तालाब श, शाम वाला श। वाइल लॉर्डिंग मतलब होता है प्रेज करना, LAUD, लॉर्ड मतलब होता है प्रेज करना। रिसेंट रिफॉर्म्स जो है उसको प्रेस करते हुए द सर्वे हैज क्वेश्चनड, क्वेश्चन मतलब होता है सचेत करना, क्वेश्चन। ये देखिए, वैसे तो जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए वो नाउन होता है, बट ये वर्ड एजेक्ट, ये वर्ब वर्ब है, जैसे क्वेश्चन हो गया, फंक्शन हो गया, ये सारे जो IN वाले वर्ड होते हैं, TION वाले, ये सब नाउन होते हैं, बट यहाँ पे वर्ब है। इसलिए आपको रीडिंग करनी चाहिए, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। द सर्वे हैज क्वेश्चन दे विल नॉट डिलीवर देयर डिजायर्ड गोल्स, सर्वे ने इस बात को क्वेश्चन किया है। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, मतलब सावधानी, चेतावनी देना,
कॉशंट किया, दे विल नॉट डिलीवर देयर डिजायर्ड गोल्स, वे लोग नहीं डिलीवर करेंगे उनके डिजायर, जो भी डिजायर्ड किए गए गोल है, ये डिजायर्ड एजेक्टिव है, गोल यहाँ पे नाउन है, विदाउट डी रेगुलेशन, बिना डी रेगुलेशन के। अब देखिए डी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे डी रेगुलेशन का मतलब समझ लेंगे, इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से लिबरलिज्म बोलते हैं जिसको हिंदी में कहेंगे, डी रेगुलेशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी हिंदी होती है अविनियमन बोलते हैं। जैसे कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे किसी उद्योग में सरकारी नियंत्रण को कम करना या खत्म करना ही ये कहलाता है, डीरेगुलेशन होता है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए मैं ले चलता हूँ आपको आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको समझ लेंगे। डीरेगुलेशन का मतलब कई हैं, जैसे आप इसको कहेंगे, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। डीरेगुलेशन मतलब किसी को लिबरलिज्म करना, मतलब आइसोलेशनिज्म करना, मतलब अलग करने को सेंस में बोलते हैं। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। ये इकोनॉमिकल आर्टिकल है, थोड़ा सा ऐसे आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें। इस प्रकार के आर्टिकल्स बैंक पीओ में आपको मिलेंगे। वहां पे लगता है कि चीजें टफ आ रही हैं, तो ऐसी आदतें होंगी पढ़ने की, तो उस समय डर सा नहीं होगा, डर नहीं होगा, आप पहले से ही इन सारी चीजों पे काम किए हुए हैं, तो वहां पे चीजें अच्छी लगती हैं, इजी लगती हैं। द सर्वे हैज सम रिफ्रेशिंग पेन प्लेन स्पीक। सर्वे के पास क्या है, कुछ रिफ्रेशिंग प्लेन स्पीक है। अब देखिए प्लेन स्पीक का मतलब होता है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कि बोलेंगे ना, जैसे स्पष्ट बात, इन दिस कॉन्टेक्स्ट है इम्फेसाइजिंग, इस बात पे जोर देते हुए। इम्फेसाइज के साथ कभी भी ऑन नहीं लगाएंगे, इम्फेसाइज के साथ कभी भी ऑन नहीं लगाते हैं। ये चीज़ें क्या है, इज इट इज़ क्रिटिकल है फॉर गवर्नमेंट टू गेट आउट ऑफ द वे, मतलब गेट आउट होना इस वे से बिजनेसेस बाय अनडूइंग, बाय यहाँ पे preposition है, उसके बाद जेरंड आ गया, अनडूइंग रेगुलेशंस दैट आर tantamount टू माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो और मैक्रो आप जानते हैं, माइक्रो मतलब होता है छोटा सा, माइक्रो मतलब काफी सूक्ष्म को कहते हैं, और मैक्रो जो होता है इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब होता है जैसे कोई चीज बहुत बड़ा, उसको मैक्रो बोलते हैं। अब टेंटेमाउंट एक वर्ड आया जिसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, बराबर के सेंस में आता है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट लिख लेंगे, या कंपैरेबल, बराबर। जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या है, चीजें बराबर है माइक्रो मैनेजमेंट में, एंड ब्रिजिंग द ट्रस्ट डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है जैसे घाटा बोलते हैं, डेफिसिट मतलब होता है जैसे घाटा या कमी को बोलते हैं। ट्रस्ट मतलब विश्वास वाली जो चीजें हैं बिटवीन अथॉरिटीज एंड सिटीजन्स के बीच में जो है, ये चीजें ट्रस्ट डेफिसिट की बात है। एज वेल एज विद इन द नेशंस क्लोज नेट कम्युनिटीज की बात है, नेशन के भीतर। अब देखिए क्लोज नेट, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज बाउंड टुगेदर, मतलब एक तरह से बाउंड बना हो। क्लोज नेट मतलब होता है बाउंड, एक साथ बना हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए पुशिंग करते करने के लिए सेंस में है, पुशिंग फॉर अ रिफ्रेश ऑफ द एज ऑफ डूइंग बिजनेस ट्राइब। जो एक होता है ना बिजनेस का टर्म होता है एज ऑफ डूइंग, जिसमें भारत का पोजीशन क्या है। आप सर्च करेंगे कि भारत का पोजीशन, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भारत की पोजीशन कितनी है, और टोटल कितने मेंबर्स कंट्री का वो लिस्ट तैयार की गई है, उसको आप जरूर सर्च करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज मेड, ऐसा बनाया गया, एन इम्पैशन प्ली। प्ली मतलब ये होता है ना जैसे प्ली करना, जैसे किसी चीज के बारे में निवेदन करने के सेंस में आता है। प्ली मतलब होता है जैसे एक तरह से दलील देना। दलील का सेंस ये है जैसे कभी भी लॉजिक देना, तर्क देना। और इम्पैशन्ड, इम्पैशन का मतलब होता है जैसे
इमोशनल बोल सकते हैं, फुल हार्टेड, उसको इम्पैशन बोलते हैं। इन सारे वर्ड्स को आप याद करेंगे। इम्पैशन मतलब होता है जैसे आवेगहीन है, कोई चीज़ जोशीला की बारे में बात हो रही है। टू मिनिमाइज कंट्रोल्स दैट डिस्टॉर्ट करता है, जो कंट्रोल को डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को बिगाड़ना। मार्केट्स एंड एडॉप्ट करता है, अपनाना, जैसे एक वर्ड होता है एडॉप्ट मतलब अपनाना। इसको समझ लेंगे। एडॉप्ट जो वर्ड है इसका मतलब अपनाना होता है। और एक वर्ड है एडेप्ट, जिसका मतलब चेंज करना, ADAPT। और एक होता है एडेप्ट, इसका मतलब होता है कुशल। मिनिमम नेसेसरी की बात हो रही है, जो मिनिमम नेसेसरी को अपनाता है, यानी दैट डिस्टॉर्ट मार्केट्स करता है, अडॉप्ट करता है मिनिमम नेसेसरी। मैक्सिमम फिजिबल अप्रोच, जो व्यवहारिक अप्रोच होता है उसको करता है। अप्रोच मतलब कोई चीज़ के बारे में करने के सेंस में आता है। यहाँ पे अप्रोच मतलब पहुंच भी होता है और दृष्टिकोण भी बोलते हैं, तो रेगुलेशंस के लिए। फिजिबल मतलब कोई चीज़ व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल को बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने वर्ड लिखा होगा, फिजिबल मतलब संभव है, कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, उसको बोलते हैं। वाइल सीकिंग, देखिए वाइल के बाद जैसी वर्ब आ गई तो ING लगा। वाइल सीकिंग मतलब डिमांड करते हुए, द सेम अकाउंटेबिलिटी, जो जिम्मेदारी है फ्रॉम रेगुलेटर से, दैट दे स्टिपुलेट फॉर देयर कंस्टिट्यूएंस। चीज़ें क्या करता है, स्टिपुलेट करता है। स्टिपुलेट मतलब होता है जैसे एक वर्ड है, जैसे स्पेसिफाई करना, सेट आउट करना, रिक्वायर करना, डिमांड करना, देयर। अब यहाँ पे बात हो रही है, इसको समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड है कंस्टिट्यूएंट्स, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई एक एक तरह से बोल सकते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ के बारे में। जैसे एक होता है ना, जैसे कि इंटीग्रल चीज़ों को बोलते हैं, वोटर हैं उसको बोलते हैं वोटर्स, इसका मतलब होता है। या एक तरह से इंटीग्रल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बोलेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये। इसको समझने वाला आर्टिकल है, मतलब थोड़ा सा इसमें कहानी को समझने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ तक और भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। द पिच इज, द पिच टू एम्पावर, एम्पावर मतलब किसी चीज़ को और भी पावर देना। एम्पावर मतलब होता है कोई भी चीज़ को और भी अच्छा करना। जैसे कोई चीज़ को और भी ऑथराइज करना, लाइसेंस देना। ऑथराइज करना बोलेंगे, या लाइसेंस देना। स्मॉल फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब कोई भी कंपनी होती है उसको बोलते हैं। फॉर्म्स मतलब होता है कोई भी कंपनी है, बिजनेस उसको कहते हैं। और यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, फॉर्म्स मतलब कंपनी को कहेंगे। और एक वर्ड मिला, इसको समझेंगे। इन्हांस मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। इसका मतलब इंक्रीज करना होता है। इकोनॉमिक फ्रीडम को टू इंश्योर करना, लेवल प्लेइंग फील्ड को होल्ड्स वेट टू फॉर गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन रिसेंटली इनफैचुएटेड। इनफैचुएटेड मतलब होता है जैसे एक तरह से कहते हैं ना, थोड़े मतलब शॉर्ट समय के लिए रहना। कोई चीज़ थोड़े टाइम के लिए रहता है उसको इनफैचुएटेड बोलते हैं। बाय स्पेट ऑफ 1970s स्टाइल्स बैड आइडियाज सच एज इम्पोर्ट कर्ब्स लगाना। कर मतलब होता है रोक लगाना, कर मतलब होता है कंट्रोल के बोलते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के बारे में, क्वेश्चनेबल टैक्सेशन है, मिस एडवेंचरस है, दिस इज पर्टिनेंट एडवाइस। एक तरह से क्या है, एक पर्टिनेंट एडवाइस है। एडवाइस है नाउन होगा, सी वाला वर्ड है नाउन। पर्टिनेंट का मतलब होता है, इसको लिख देंगे, जो भी वर्ड्स मैंने बताए हैं सारे वर्ड्स का नोट्स जरूर बनाएंगे आप। पर्टिनेंट मतलब रेलिवेंट चीज़ों को बोलते हैं। इसका मतलब रेलिवेंट मतलब कोई चीज़ें तर्कपूर्ण है उसको बोलते हैं। वेदर गवर्नमेंट हैज़ बॉदर टू लिसन, चाहे सरकार इसको बॉदर्ड की है लिसन करने के लिए। बॉदर मतलब होता है कोई चीज़ को जैसे बोलते हैं ना, ट्रबल करने के सेंस में, केयर करने के सेंस में, वरी के सेंस में होता है। ये यहाँ पे बातें कही जा रही है, तो इसको याद रखेंगे। काफ़ी अच्छे वर्ड्स मिले हैं इस आर्टिकल में। ये जो आर्टिकल है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मतलब परेशान के सेंस में है। विदाउट प्रेजुडिस, अब देखिए प्रेजुडिस मतलब होता है बायस्ड होना।
इसका मतलब लिख लेंगे, जैसे कहीं भी जैसे बोलते हैं ना, कहीं बायस होने के सेंस में पक्षपात, बायस होता है पक्षपात होना, द बजट विल टेल। अब ये बात क्या होगी, आज जो बजट पारित हुआ है उसके बारे में बात साबित होगी। तो आप उसको देखेंगे कल, बजट के बारे में कई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आपने देखा कैसे मैंने पूरे आर्टिकल का डिस्कशन कराया, काफी वर्ड्स मिले होंगे। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।